अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 9.2 सॉल्व करनी है। तो उससे पहले जो है हमें कुछ डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो इन डेफिनेशंस के बेस पर ही हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वेरी फर्स्ट डेफिनेशन, कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स? टू और मोर देन टू पॉइंट्स which lie on the same straight line are called collinear point with respect to that line. For example, this means कि दो या दो से ज़्यादा ऐसे पॉइंट जो कि एक ही लाइन पर लाई कर रहे हों तो वो कोलिनियर कहलाते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट लाइन। मतलब कि इस एग्जांपल से देखें कि एक स्ट्रेट लाइन थी जिसका नाम था एम, उस पर 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 पी, 2 क्यू है और थर्ड पॉइंट हमारे पास आर है, और ये तीनों पॉइंट्स ही कोलिनियर हैं विद रिस्पेक्ट टू एम। मतलब कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो ऐसे पॉइंट जो कि एक ही लाइन पर लाई करते हैं उनको हम कहते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इन द अबव फिगर पी क्यू आर कोलिनियर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन एम। नेक्स्ट है हमारे पास कि यूज ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला टू शो कोलिनियरिटी। पहले अभी तो हमने ये पढ़ा कि कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं, लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव करें कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, तो उसको कैसे डील करना है वो देखें कि लेट P, Q and R be 3 points in the plane. They are called collinear if PQ distance प्लस क्यू आर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू पी आर डिस्टेंस। मतलब कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है, इसी एग्जांपल को देखें, अगर हमारे पास क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कि ये 3 पॉइंट्स को लीनियर है, हम क्या करेंगे? पहले पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और उनका सम जो है वो पी आर के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइंगल की डेफिनेशन कि ट्राइंगल क्या है। A closed figure in a plane obtained by joining 3 non-collinear points. Non-collinear points means कि ऐसे point जो कि एक लाइन पर lie ना करते हों is called a triangle. Means कि a closed figure which is obtained by joining any 3 non-collinear points. ठीक है, हमने 3 जो है वो non-collinear point लिए A, B and C, इनको ज्वाइन करने से जो क्लोज्ड फिगर बनी इसे हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल। इन द ट्राइंगल ABC द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स A, B and C आर 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ABC। ये जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थे, इनको ज्वाइन करने के बाद जो शेप बनी उसमें हम A को कहते हैं ये वर्टेक्स है ट्राइंगल का, और ये BB और ये CB। हम इसे इकट्ठा करके कह देते हैं कि AB and C आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। The line segments AB, BC and C are called the sides of the triangle. AB, BC and C are called the sides of the triangle. Next देखें use of distance formula to different shapes of triangle. Triangle जो है वो बहुत सी टाइप्स की होती है, तो यहाँ पर जो है हम कुछ डिस्कस करते हैं और फिर जो है हम वहाँ पर जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। We expand the idea of a triangle to its different kinds depending on the length of 3 sides of a triangle as, मतलब कि ट्राइंगल जो हमने बनाई थी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद, उसको हमने उसकी साइड्स की लेंथ की बेस पे हमने कुछ टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। किस तरह से किया देखें ज़रा। फर्स्ट है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, if the lengths of all 3 sides of a triangle are same then the triangle is called equilateral। मतलब कि ऐसे ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड की जो लेंथ है वो सेम हो तो ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल कहलाती है। क्या कहलाती है? इक्विलेटरल। उसके बाद है आइसोसेलेस ट्राइंगल। An isosceles triangle PQR is a triangle which has 2 of its sides with equal length while the third side has a different length। मतलब कि ऐसे ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स तो इक्वल हों बट तीसरी साइड जो है वो डिफरेंट हो लेंथ में। ठीक है, मतलब ऐसे ट्राइंगल जिसकी 2 साइड लेंथ में सेम हो
और तीसरी साइड डिफरेंट हो तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाती है। उसके बाद है राइट एंगल ट्राइंगल, जिससे हम जो है वो वाकिफ़ हैं। मतलब ऐसी ट्राइंगल जिसमें जो है वो एक जिसमें एंगल जो है वो एक 90 डिग्री का हो, कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, तो ऐसे ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। और इस तरह से है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास स्केलिन ट्राइंगल। A triangle is called a scalene triangle if measure of all three sides are different। मतलब जिसकी तीनों साइड्स जो हैं वो डिफरेंट हों, वो क्या कहलाएगी? स्केलिन ट्राइंगल। उसके बाद है कि यूज़ ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला टू शो दैट four non-collinear points form a square, a rectangular and a parallelogram। मीन्स कि हम फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम जो है वो एक स्क्वायर भी बना सकते हैं, एक रेक्टेंगल भी बना सकते हैं एंड अ पैरेललोग्राम भी हम उससे बना सकते हैं। किस तरह से हम देखते हैं कि फर्स्टली एक स्क्वायर किस तरह से बनता है फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट से। अ स्क्वायर इज़ अ क्लोज्ड फिगर इन द प्लेन formed by four non-collinear points such that the length of all sides are equal and measure of each angle is 90 degree। वो कहते हैं कि जो स्क्वायर होता है वो एक क्लोज्ड फिगर होती है प्लेन में, जो कि बनती है बाय फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मीन्स कि अगर एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है और चौथा यहाँ है, तो एक स्क्वायर बन जाएगा। सच दैट लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब कि स्क्वायर की लेंथ जो होती है ना हर साइड की वो सेम होती है और हर जो एंगल होता है वो भी 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो हैं वो स्क्वायर बनाते हैं इस तरह से कि चारों साइड्स की लेंथ इक्वल और चारों एंगल्स भी 90 डिग्री के होते हैं। उसके बाद है कि फॉर्म अ रेक्टेंगल। A figure formed in plane by four non-collinear points is called a rectangle if its opposite sides are equal in length। मतलब रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल इन लेंथ होंगी एंड द एंगल एट ईच वर्टेक्स इज़ ऑफ मेजर 90 डिग्री। मतलब कि हर वर्टेक्स जो होगा ना उसके वर्टेक्स पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। उसके बाद है कि फॉर्म अ पैरेललोग्राम। अ फिगर formed by four non-collinear points in the plane is called parallelogram if its opposite sides are of equal length। its opposite sides are parallel, मतलब कि ऐसी क्लोज्ड फिगर जो कि चार नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनती है, उसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी ना वो इक्वल होंगी लेंथ में, अपोजिट साइड्स, और जो अपोजिट साइड्स होंगी वो पैरेलल भी होंगी। तो इस तरह से जो है वो पैरेललोग्राम की फिगर होगी, मतलब कि टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इस तरह से ये दो अपोजिट साइड्स भी पैरेलल। और उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 9.2 है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट वेदर द पॉइंट्स विद वर्टिसेस 5, -2, 5, 4 and -4, 1 are vertices of an equilateral triangle or an isosceles triangle। हमें जो है वो 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक है, इन अदर वर्ड्स पॉइंट्स गिवन है हमारे पास, और हमने चेक करना है कि ये जो है ये पॉइंट्स वर्टिसेस हैं या तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल के। ठीक है, तो हम इसको जो है वो डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए इसको हम जो है वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम इन पॉइंट्स को जो है वो ड्रॉ करते हैं, उसके बाद जो है हम इसे मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। तो इसको देखें, जो हमने जो है वो इसको ड्रॉ कैसे करना है। सबसे पहले जो है हमने एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है, वर्टिकल और दूसरी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और इसके जो है वो राइट कॉर्नर पे हमने कहना है कि ये x है और ये x डैश है। अपर वाला कॉर्नर जो है ये y है और नीचे वाला y डैश है, ठीक है। y डैश मीन यहाँ पर y की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं y डैश वाली साइड पर, और x डैश पर भी x की जो है वो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ होती है। कैसे करना है, हमने जो है वो पहले प्लॉट करना है और मिड में 0 लिखना है। उसके बाद हमने जो है वो यहाँ से खुद से ही मेजर कर लेना है कि लेट से इतना पोर्शन 1 है, हम नीचे 1 लिखेंगे और एक जो है वो ऊपर छोटी सी लाइन डालेंगे। उसके बाद 2, हमने कोई मेजरमेंट नहीं करनी, जो है वो ख़ुद जो है वो अंदाजे से जो है हमने निशान लगा देना है कि 1, 2, 3,
4, 5, ठीक है, 5 तक निशान लगा दिए। उसके बाद जो है वो नेगेटिव साइड पर हमने जो है उस तरह से लगाने हैं -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से वाई एक्सिस पर कर लेने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। रैंडमली हमने जो है वो पॉइंट ले लेने हैं, लेकिन लेने एक्सिस पर ही हैं। उसके बाद यहाँ पर भी मैंने -5 ले लिया। -5 लेने की कोई जो है वो ख़ास रीज़न नहीं है। इसकी रीज़न सिर्फ ये है कि जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसमें जो वर्टिसेस गिवन है उनकी जो नंबरिंग है वो मैक्सिमम 5 तक है, ये 4 तक है। इस वजह से मैंने यहाँ पर 5 ले लिया, चारों तरफ ही। हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, बस जो पॉइंट है उसका नंबर आ जाए। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पर क्या है, 5 and -2, ठीक है। उसके बाद है 5 and 4, उसके बाद है -4 and 1। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। कैसे करना है? सबसे पहला पॉइंट था हमारे पास 5 and 2, तो हमने क्या करना है, 5 कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, एक्स एक्सिस का। तो हम जो है इस एक्स एक्सिस पर सबसे पहले 5 लोकेट करेंगे। 5 लोकेट कर लिया, ये हो गया 5, ठीक है। इसी 5 के डायरेक्शन में हम जो है वो कहाँ पर जाएंगे, -2 तक, क्योंकि उसका जो y वाला पॉइंट था वो क्या था, -2, ठीक है। तो हम जो है इस 5 को जो है वो -2 तक लेके जाएंगे। ये 5 यहाँ पर -2 है, तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट का निशान लगा दिया। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट हमारे पास था 5 4, ठीक है। अब हम इसको लोकेट करेंगे। अब हमने फिर क्या करना है, फिर हमने 5 को देखना है एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में किसको देखना है, 4 को। तो हम 4 के जो है वो यहाँ से जाते जाते यहाँ पर जो है हम पॉइंट लगा देंगे, 5 के बिल्कुल ऊपर और 4 के बिल्कुल सामने, ठीक है, पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट जो है वो है -4 and 1। तो हमने जो है वो उसको भी यहाँ से हमने काउंट करना स्टार्ट किया, -4 और जो है यहाँ पर है 1। तो -4 वाली लाइन में हम ऊपर आएंगे और 1 के बिल्कुल सामने जो है यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद जो है वो इनको आपस में हम मैच कर देंगे, ठीक है। मैच करने के बाद ये एक ट्रायंगल बन गई है, लेकिन ये इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस है, इसे हम बज़ाहिर देखकर तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि ये जो है वो कौन सी ट्रायंगल बनती है। और मैथमेटिकली हमने सॉल्व कैसे करना है इसे, हमने जो है वो हम इसको खुद से ही कह देते हैं कि लेट P, Q and R बी द वर्टिसेस, ठीक है। हमने खुद से इनको नाम दे दिया है, P, Q and R बी द वर्टिसेस। उसके बाद हमने चेक करने कि ये इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस हैं। इक्विलेटरल की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि इक्विलेटरल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी हर साइड की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। तो अब हम इस ट्रायंगल की भी हर साइड की लेंथ मेजर करेंगे और देखेंगे कि वो सेम आती है या नहीं आती। तो सबसे पहले हम PQ, ठीक है, हम ट्रायंगल ऐसे बनाते हैं ना, पहला पॉइंट P जैसे कि अभी हमने बनाई है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, पहले PQ की मेजरमेंट लेते हैं, फिर QR की लेते हैं और फिर PR की लेते हैं, ठीक है। तो PQ की मेजरमेंट लेने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, PQ का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, फिर QR का, और फिर जो है वो PR का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो मैंने यही किया, मैंने पहले PQ का डिस्टेंस फाइंड किया। डिस्टेंस फाइंड करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने पिछली एक्सरसाइज में ये कुछ किया है। PQ का डिस्टेंस हमारे पास आ गया √36, जो कि आंसर आ गया 6। उसके बाद हमने QR का डिस्टेंस फाइंड कर लिया है, और इसी तरह से हमने जो है वो फिर PR का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, जो कि आ गया √90। अब देखें, पहला आया था 6, फिर आया √90, और फिर थर्ड का भी आ गया √90, ठीक है। हमने देखा कि तीनों साइड्स की लेंथ सेम नहीं आई, 2 की सेम आई है लेकिन तीसरे की सेम नहीं आई। तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन नहीं थी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन ये थी कि तीनों साइड्स की लेंथ जो है वो सेम आए। इट्स मीन ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि 2 की लेंथ सेम होती है और थर्ड की डिफरेंट होती है। तो PQ जो है ना, उसमें उसकी डिफरेंट है लेंथ, जो कि 6 आई थी। उसके बाद QR और PR की लेंथ सेम है। सो अबव पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। हमने प्रूव ये करना था कि गिवन पॉइंट्स जो हैं वो या तो आइसोसेलेस के वर्टिसेस हैं या फिर वो इक्विलेटरल के हैं। हमने प्रूव कर दिया कि वो आइसोसेलेस के ट्रायंगल हैं।
और जो हमने इसको जो है वो हमने ड्रॉ किया था, ये हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिर्फ ग्राफिकली चेक करने के लिए किया था कि जो है वो किस तरह की फ़िगर बन रही है। इसका क्वेश्चन के सोल्यूशन में बेसिकली कोई रोल नहीं था, हमने सिर्फ और सिर्फ इसे ग्राफिकली चेक किया है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद वर्टिसेस -1 1 5 and 4 2 and -2 and -4 and 1 फॉर्म अ स्क्वायर। पहले हमें 3 पॉइंट दिए हुए थे, हमें चेक करना था कि वो वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल के। अब हमने चेक करना है कि 4 पॉइंट्स गिवन है, तो हमें शो करना है कि ये जो है वो चेक करना है बल्कि कि ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं या नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है वो इसको ड्रॉ करेंगे, इसके पॉइंट्स को। ठीक है, पहला पॉइंट इसका क्या है हमारे पास, -1 और 1। तो इसको हम प्लॉट करते हैं। मैंने जो है उसी तरह से ग्राफ बनाया है जैसे मैंने पहले बनाया था। ठीक है, उसमें जो है वो पहला पॉइंट हमारे पास था -1 and 1। तो हम जो है वो -1 किसका कोऑर्डिनेट है, -1 जो है वो x एक्सिस पे शो होगा। तो मैंने जो है वो -1 x एक्सिस पर देखा। उसके बाद मुझे 1 कहाँ पर देखना है, 1 मुझे y एक्सिस में देखना है। तो मैं -1 वाली लाइन ऊपर आती जाऊंगी और 1 के बिल्कुल सामने पॉइंट लगा दूंगी। ये मेरा जो है वो पहला पॉइंट है A। उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास था 5 and 4 हमारे पास जो है वो सेकेंड पॉइंट है। तो इसको हम अब जो है वो हम लोकेट करेंगे। हमने 5 को जो है वो x एक्सिस में देखना है। 5 को x एक्सिस में देखने के बाद उसी हम डायरेक्शन में ऊपर जाते जाएंगे और जहाँ पर y एक्सिस पर 4 नज़र आएगा उसके सामने पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, हमारे पास y एक्सिस पर 4 कहाँ नज़र आएगा, ये वाली 5 वाली डायरेक्शन हम ऊपर जा रहे थे और यहाँ पर 4 ये रहा। ठीक है, ये 4 है, तो हम इसके बिल्कुल सामने जो है वो 5 वाली लाइन ऊपर जाते हुए उसके बिल्कुल सामने पॉइंट लगा देंगे। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट कौन सा है, थर्ड पॉइंट हमारे पास है 2 and -2। 2 हम x एक्सिस पर देखेंगे जो कि ये रहा 2 x एक्सिस, इसी की डायरेक्शन में नीचे जाते हुए, क्योंकि हमारे पास -2 है, -2 जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, -2 इस डायरेक्शन में होगा y एक्सिस का, +2 इस डायरेक्शन में होंगे, मतलब कि पॉजिटिव नंबर्स, और x एक्सिस के नेगेटिव नंबर्स इस डायरेक्शन में होंगे और पॉजिटिव नंबर्स इस डायरेक्शन में होंगे। तो 2 हमने यहाँ से लोकेट किया और -2 इसके यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया। उसके बाद जो है वो यहाँ उसके बाद ये हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया। उसके बाद इसी तरह से हमने फोर्थ पॉइंट लोकेट किया। उसके बाद हमने इन सब पॉइंट्स को मैच कर देना है। पहले हमने A को B से किया, फिर B को C से किया, इस तरह C को D से कर दिया, एट द एंड D को A से कर दिया। ठीक है, अब इस सारे प्रोसेस से हमें पता क्या चल गया, हमें पता चल गया कि किसी भी सूरत ये एक स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ग्राफिकली हमने करके यही देख लिया कि ये स्क्वायर नहीं है, जो पॉइंट्स गिवन है वो स्क्वायर के वर्टिसेस नहीं हैं। ठीक है, वो स्क्वायर के वर्टिसेस नहीं है। ये अभी तो हमने किया है ग्राफिकली सॉल्व, अब हम इसे मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और इस तरह से सी डी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और डी ए का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, ये जो इस तरह से हमने प्लॉट किया था, इसमें हम सबसे पहले जो है वो ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर बी सी का, और फिर सी डी का, और फिर डी ए का। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। पॉइंट्स का डिस्टेंस कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो पहले मैंने ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, जो मेरे पास आ गया √45। उसके बाद बी सी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, वो भी √45, सी डी का √45 और डी ए का हमारे पास आ गया √9। ठीक है, जो कि मैच नहीं हो रहा। इट्स मीन हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो स्क्वायर के नहीं हैं। पहले जो है हमने ग्राफिकली शो कर दी थी ये बात, लेकिन अब हमने जो है वो मैथमेटिकली भी शो कर दी है कि ए बी, बी सी और डी सी तो आपस में इक्वल हैं, लेकिन जो एक साइड है लास्ट वाली वो 45 की इक्वल नहीं है, उसका आंसर 9 आता है। हैंस गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म अ स्क्वायर। उसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स 1 3 4 2 -2 and 6 आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। कि ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो एक राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं, हमें चेक करना है। ठीक है, तो राइट ट्राइंगल की क्या डेफिनेशन होती है, हमने जो है वो एक पैथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा।
पिछली क्लासेस में पाइथागोरस थ्योरम ये था कि किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड्स का स्क्वायर करके अगर हम सम करते हैं तो वो थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर आता है। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम पिछली क्लासेस में पढ़ा था। अगर नहीं तो अब इस क्लास में भी हम आगे जो है वो चैप्टर्स में पढ़ेंगे ब्रीफली। यहाँ पर जो है हम सिर्फ और सिर्फ उसकी एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि 2 साइड्स के स्क्वायर्स का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ऐसा है या नहीं। हमने जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में किया, इसे नेम दे दिया कि ये P है, ये Q है, ये R है, और उसी तरह से ग्राफिकली इसको प्लॉट कर लिया। ठीक है, अब हम 2 फिगर्स प्लॉट कर चुके हैं, इस वजह से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, उसके बाद PQ का डिस्टेंस फाइंड कर लिया हमने, √10 आ गया। QR का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, इस तरह से आ गया, और PR का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। ये मैंने PQ QR PR कहाँ से लिया है, इस तरह से लिया है कि पहले प्लॉट किया था। प्लॉट करने के बाद ये साइड PQ, ये साइड जो है वो QR, और ये साइड PR। ठीक है, 3 साइड्स हमारे पास इस तरह से बनी थी, तो हमने उसी तरह से डिस्टेंस फाइंड करना है। अब ये आ गया √10, √52 और √18। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। अब मैंने पहली 2 साइड्स उठाई PQ और QR, उनका मैंने स्क्वायर किया और उनको सम किया। PQ मॉड का स्क्वायर किया, हमारे पास 10 आ गया, और QR मॉड का स्क्वायर किया, हमारे पास 52 आ गया। ठीक है, तो जो है अब मैंने इन दोनों का स्क्वायर कर चुकी हूँ, इन दोनों को ऐड कर देती हूँ, जो कि बन गया 62। ठीक है, अब जो है वो ये 2 साइड्स का स्क्वायर का सम 62 आ गया। अब ये इक्वल होना चाहिए थर्ड साइड के स्क्वायर के। थर्ड साइड क्या थी, √18, उसका स्क्वायर क्या हो गया, 18 आ गया। अब इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए था, मीन 62 18 के इक्वल आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। ठीक है, मीन्स के PQ मॉड का स्क्वायर प्लस QR मॉड का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू PR मॉड स्क्वायर। इट्स मीन के ये गिवन पॉइंट्स जो हैं ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं हैं। अगर ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस होते तो 2 साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आता, लेकिन नहीं आया। तो ये हमने जो है वो वेरीफाई कर दिया है।